हम चर्चा करते हैं कि हमने भी चर्चा की अवसाद से भागना नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं कि अवसाद से कैसे बाहर निकलें। देखिए, अवसाद से बाहर निकलने का मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे पहला एक तरीका है कि आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी उठा के पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि कितने कष्ट होता क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। कितना कष्ट किस एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, पारिवारिक कष्ट किस हद तक हो सकता है, ये भी आपको समझ में आएगा। पारिवारिक तनाव और पारिवारिक दबाव भी आपको समझ में आएगा कि पारिवारिक दबाव होता क्या है। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी परिस्थितियों से डिगे नहीं, उन्होंने अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाया। तो हमको पहले तो क्या करना है कि महापुरुषों की जीवनी पढ़नी है। और आज के सामाजिक क्षेत्र के लोगों की बात करें, सब अली बाबा का नाम सुने होंगे आप। अली बाबा के संस्थापक का जीवन चरित्र पढ़िए, आपको ये समझ में आएगा कि फेल्योर क्या होता है। जिस व्यक्ति को आप ये समझिए कि जहाँ पे 10 कैंडिडेट नौकरी के लिए गए हों और उसमें से 9 का सिलेक्शन हो जाए और एक व्यक्ति रह जाए, ऐसे व्यक्ति थे जैक मा, जो अली बाबा के संस्थापक हैं। तो आप उनका चरित्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना संघर्ष हुआ। फ्लिपकार्ट के जो ओनर हैं, आप उनका सोचिए कि जब उन लोगों ने पहली किताब की डिलीवरी करने के लिए पूरे बेंगलोर शहर के चक्कर मारे थे। तो हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति आपको आज दिख रहा है कि आज वो शायद अर्श पे है, वो कभी फर्श पे रहा होगा। तो हमको हर व्यक्ति चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ है। तो हमको अपने आप को इंस्पायर करने के लिए जो इस वास्तविक जीवन के महापुरुष हैं, उनकी जीवनियाँ पढ़नी पड़ेंगी। जब हम उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको मिलेगा कि जो संघर्ष से आज एक ऊंचाई तक पहुँचे हैं। तो पहला तो महापुरुषों की जीवनी पढ़िए। और जीवनी बहुत से ऐसे मित्र हैं जो हम लोग सलाह देते हैं तो वो जीवनी पढ़ने बैठ जाते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखिए, पढ़ने से जब इंस्पायरेशन मिलेगी तो उसके अनुकूल आपको काम ही करना पड़ेगा। अब बहुत से मित्र कहते हैं कि काम क्या करें, काम तो कहीं मिलता ही नहीं है। देखिए, काम क्या है कि मैं अगर उदाहरण दूँ तो काम ऐसा नहीं कि काम नहीं मिलता है, ये कह सकते हैं कि काम आपके अनुरूप नहीं मिलता है। आज की डेट में हर व्यक्ति को काम मिलता है। बहुत से ऐसे मित्र हैं, अगर आप देखिए कि जो मेडिकल लाइन के, उनको एमआरशिप की जॉब मिल सकती है। हो सकता है टारगेट बेस्ड जॉब हो, लेकिन आपके पास टारगेट बेस्ड जॉब होती है, हर व्यक्ति कर रहा है। जब हम ये मान के चलते हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता, तभी हमारे अंदर अवसाद आता है। तो हम ये मान के चले कि हम करके देखते हैं और अपना 100% देते हैं। अगर आप 100% देंगे तो आप 100% आगे निकल के आएंगे। आप अगर चाय हुक्का बार के संस्थापकों की बात देखेंगे, चाय सुट्टा बार के, तो आप देखिए वो नवयुवा जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो किस हम ये कह सकते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियां थी उनके सामने। 3 मित्रों ने मिलकर काम शुरू किया, आज वो कहाँ पे है। तो हमको उनसे अनुभव लेने की ज़रूरत है। MBA चाय वाला का इंटरव्यू आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक नवयुवा अपनी मेहनत और शिद्दत और लगन से किस लेवल पे जा सकता है। तो हमको हम जब तक हमारे अंदर पुरुषार्थ है तब तक हम अवसादग्रस्त नहीं हो सकते। एक व्यक्ति की कहानी आप फेसबुक पे पढ़ते हैं जिसका शरीर ही पिछले 50 सालों से जो है एक टनल में बंद है, लेकिन वो किताब लिख दिया। उन्होंने किताब कैसे लिखी? उन्होंने अपने वो एक सुरंग टाइप की एक कह सकते हैं, इसमें उनका शरीर बंद है, आप लोग देखेंगे फेसबुक पे। उन्होंने जो है किताब लिखने के लिए अपने मुंह से एक स्टिक पकड़ के और अपने सामने लैपटॉप लगा के उस स्टिक से, वो जो शीशे में दिखता रहता था कीबोर्ड, उस कीबोर्ड पे अपने दांतों से उस स्टिक को पकड़ के उन्होंने बुक टाइप कर डाली। तो आप सोचिए ये बात क्या है कि हमारे अंदर पुरुषार्थ की कमी है, हमारे अंदर उत्साह की कमी है, जिससे हम अवसाद, और हमको उसी पे अपने ऊपर विजय पानी है, तो हम अवसाद से बाहर निकल सकते हैं। अवसाद से बाहर निकलने का 2 तरीके जो मैंने बताए, एक आप मान के चलिए कि आपको बाहर निकलना है और आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उससे बाहर कैसा भी, चाहे
मैं ये कहूँ कि पारिवारिक तनाव में आप ग्रस्त हैं, आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। आप अगर आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो टले ना, लेकिन पुरुषार्थ आपके अंदर होना चाहिए। तो आप पुरुषार्थ करें, और जो भी तनाव है, पारिवारिक तनाव है, तो वो दोस्तों से, मित्रों से, काउंसलर से बात करके ख़त्म होगा। आपको वो राह देखिए, कई बार क्या होता है कि हम एक भंवर में फंस जाते हैं। हम कई बार पारिवारिक तनाव में अपने आप को एक लेवल पे पाते हैं कि हमको लगता है कि बस यही सही है और कुछ सही नहीं है, और जितने आपके आसपास के लोग हैं जिनसे आप सलाह ले रहे हैं, उनकी सलाह से आप उस पारिवारिक भंवर से आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो आप ऐसे मित्रों की सलाह लीजिए जो मित्र आपके कुछ काम के हैं, उसकी सलाह से आप आगे जा सकते हैं। अवश्य उनकी सलाह से आप आगे जा सकते हैं।